अपनी भीति चित्रकारी के लिए विश्वविख्यात अजंता की गुफाएं औरंगाबाद से 107 किलोमीटर पूर्वोत्तर में बरगुना नदी घाटी के 20 मीटर गहरे बाएं छोर पर एक चट्टान के अग्रय पत्थरों की परतों को खोखला करके ये मंदिर बनाए गए। लगभग 30 गुफाओं के इस समूह की खुदाई पहली शताब्दी ईसा पूर्व और 7वीं शताब्दी के बीच 2 रूपों में की गई थी। चैत मठ, विहार मठ, मंदिर आदि। इन मंदिरों की मूर्ति कला, खासकर चैत स्तंभों का अलंकरण अद्भुत तो है, लेकिन अजंता की गुफाओं का मुख्य आकर्षण भीति चित्रकारी है। इन चित्रों में बुद्ध, धार्मिक आख्यानों और देवताओं का जितनी प्रचुरता और जीवंतता के साथ चित्रण किया गया, वो भारतीय कला के क्षेत्र में अद्वितीय है। अजंता की गुफाएं और यहाँ का रोचक इतिहास। ये गुफाएं महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद जिले में स्थित है। अजंता और एलोरा की गुफाओं में कुछ ज्यादा अंतर नहीं है। दोनों ही गुफाएं महत्वपूर्ण ऐतिहासिक केंद्र हैं। अजंता की गुफाएं लगभग 200 साल ईसा पूर्व की बनी हुई हैं। चट्टानों को काट कर बनाए गए इन गुफाओं में हिंदू, बौद्ध और जैन धर्म के चित्र, मूर्ति व अन्य कलाकृतियां जो लगी हुई हैं यहाँ दीवारों पर। अजंता की गुफाओं को सन 1983 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर में इसे शामिल किया गया। प्रथम शताब्दी में हुए बौद्ध विचारों में अंतर से बुद्ध को देवता का दर्जा दिया जाने लगा और उनकी पूजा होने लगी। परिणामतः बुद्ध को पूजा जाने लगा, उनकी पूजा अर्चना का केंद्र बनाया गया, जिससे कि महायान की उत्पत्ति हुई। पूर्व में शिक्षावर्दियों ने गुफाओं को 3 समूहों में बांटा था, किंतु साक्ष्यों को देखते हुए और शोधों के चलते उसे नकार दिया गया। उस सिद्धांत के अनुसार 200 से 200 तक इस समूह द्वितीय समूह 6वीं शताब्दी और तृतीय समूह 7वीं शताब्दी का माना जाता था। बौद्ध तथा जैन संप्रदाय द्वारा बनाई गई ये गुफाएं सजावटी रूप से तराशी गई हैं, फिर भी इनमें एक शांति का अध्यात्म झलकता है और ये दैवी ऊर्जा और शक्ति से भरपूर हैं। 2री शताब्दी डीसी में आरंभ करते हुए और 6वीं शताब्दी डीसी में जारी रखते हुए अजंता की ये गुफाएं पहाड़ को काटकर विशाल घोड़े की नाल के आकार में बनाई गई। अजंता में 29 गुफाओं का एक झुंड बौद्ध वास्तुकला का गुफा चित्रकला और शिल्प चित्रकला के उत्कृष्टतम उदाहरणों में से एक माना जाता है। इन गुफाओं में चैत्र कक्ष या मठ हैं जो भगवान बुद्ध और विहार को समर्पित हैं, जिनका उपयोग बौद्ध भिक्षुओं द्वारा ध्यान लगाने और भगवान बुद्ध की शिक्षाओं का अध्ययन करने के लिए किया जाता था। गुफाओं की दीवारों तथा छतों पर बनाई गई ये तस्वीरें भगवान बुद्ध के जीवन की विभिन्न घटनाओं, विभिन्न बौद्ध देवत्व की घटनाओं का चित्रण करती हैं, जिसमें से सर्वाधिक महत्वपूर्ण चित्रों में जातक कथाएं हैं, जो बोधिसत्व के रूप में बुद्ध के पिछले जन्म से संबंधित विविध कहानियों का चित्रण करते हैं। ये एक संत थे जिन्होंने बुद्ध बनने की नियति प्राप्त थी। ये शिल्प कलाएं तस्वीरों को और भी प्रभावशाली रूप से प्रस्तुत करती हैं, जबकि ये समय के असर से मुक्त हैं। ये सुंदर छवियां और तस्वीरें बुद्ध को शांत और पवित्र मुद्रा में दर्शाती हैं। गुफाएं एक घने जंगल से घिरे। ये गुफाएं अजंता गांव से 300 किलोमीटर दूर बनी हैं। इसका निकटतम शहर जलगांव है, 60 किलोमीटर दूर है, और भुसावल भी है जो कि 70 किलोमीटर दूर है। इस घाटी की तलहटी में पहाड़ी धारा बघुरा बहती है। यहाँ कुल 29 गुफाएं हैं जो कि नदी द्वारा निर्मित एक प्राण तंत्र के दक्षिण में स्थित है। इनकी नदी से ऊंचाई 35 से 110 फीट तक की है। सह्याद्री की पहाड़ियों पर स्थित 29 गुफाओं में लगभग 4 प्रार्थना भवन, 25 बौद्ध मठ,
गुफाओं की खोज आर्मी ऑफिसर जॉन स्मिथ उनके दल द्वारा 1819 में की गई थी। वे यहाँ शिकार करने आए थे, तभी उन्हें कालांतरपंथ 29 गुफाओं की एक श्रृंखला नजर आई और इस तरह से ये गुफाएं प्रसिद्ध हो गईं। अजंता की गुफाओं की दीवारों में खूबसूरत अप्सराओं व राजकुमारियों के विभिन्न मुद्राओं वाले सुंदर चित्र भी उकेरे गए, जो यहाँ के उत्कृष्ट चित्रकारी व मूर्तिकला के बेहद ही सुंदर नमूने हैं। अजंता की गुफाओं को 2 भागों में बांटा जा सकता है। एक वो भाग है जो बौद्ध धर्म के हिनायन और दूसरे भाग में महायान संप्रदाय की झलक देखने को मिलती है। हिनायन वाले भाग में 2 चैत्र, 4 विहार तथा महायान वाले भाग में 3 चैत्र और 11 विहार हैं। ये 19वीं शताब्दी की गुफाएं हैं, जिसमें बौद्ध भिक्षुओं की मूर्तियां व चित्र हैं। हथौड़े और छेनी की सहायता से तराशी गई मूर्तियां अपने आप में अप्रतिम सुंदरता को समेटती हैं। अजंता में निर्मित कुल 29 गुफाओं में वर्तमान में केवल 6 ही गुफाएं हैं, जिसमें से 1, 2, 9, 10, 16, 17 शेष इन 6 गुफाओं में गुफा नंबर 16 व 17 की गुफा जो है वो गुप्तकालीन है। अजंता में स्फोको तथा टेम्पोरा दोनों ही विधियों से चित्र बनाए गए। चित्र बनाने से पूर्व दीवारों को भली भांति रगड़ करके साफ किया जाता था, फिर उसके ऊपर लेप चढ़ाया जाता था। यहाँ संख्या नंबर 16 में उत्कीर्ण मरणसन्न राजकुमारी का चित्र प्रशंसनीय है। गुफा संख्या 17 के चित्र को चित्रशाला कहा गया है। इसका निर्माण हरिशेन नामक के एक संत ने कराया था। इस चित्रशाला में बुद्ध के जन्म जीवन, महाभिनिष्क्रमण व महापरिनिर्वाण की घटनाओं से संबंधित चित्र उकेरे गए हैं। अजंता के प्रसिद्ध गुफाओं के चित्रों की चमक हजारों से अधिक वर्ष बीतने के बाद भी आधुनिक समय के विद्वानों के लिए आश्चर्य का विषय है। चावल के माड़, गोंद और अन्य कुछ पत्तियों व वस्तुओं का सम्मिश्रण करके आविष्कृत किए गए इन रंगों से चित्र बनाए गए। लगभग 1000 साल तक मूर्ति भूमि में दबे रहे और 1819 में पुनः उत्खनन करके इन्हें प्रकाश में लाया गया। 1000 वर्ष बीतने पर भी इनका रंग हल्का नहीं हुआ, खराब नहीं हुआ, चमक यथावत बनी रही। कहीं सुधारने का, कुछ आधुनिक रंग लाने का प्रयत्न भी हुआ तो असफल ही रहा। रंगों और रेखाओं की ये तकनीकी आज भी गौरवशाली अतीत का याद दिलाती है। यदि आप भी दुनिया घूमने के शौकीन हैं, कला प्रेमी हैं, तो अजंता एलोरा आपके लिए एक अच्छा पर्यटन स्थल है। अजंता में मौसम पर्यटकों को घूमने और मस्ती करने में कोई भी बाधा नहीं बनता। साल के किसी भी मौसम में आप यहाँ आ सकते हैं, लेकिन अक्टूबर से फरवरी तक एक अच्छा जलवायु, ठंडा मौसम होने की वजह से यहाँ पर्यटकों की उपस्थिति पूरे साल की अपेक्षा काफ़ी ज़्यादा होती है। अगर आप हवाई मार्ग से जाना चाहते हैं तो इन गुफाओं तक पहुँचने के लिए सबसे निकटतम हवाई अड्डा औरंगाबाद का है। यहाँ अजंता की गुफाओं की दूरी 120 किलोमीटर है। अगर आप रेल से अजंता की गुफाओं के लिए जा रहे हैं तो निकटतम रेलवे स्टेशन जलगांव शहर है, जो कि 60 किलोमीटर है। इसके अलावा आपके पास दूसरा विकल्प औरंगाबाद रेलवे स्टेशन है, जो कि 120 किलोमीटर दूर है। अजंता की गुफाओं तक जाने के लिए औरंगाबाद, जलगांव दोनों ही शहर की जो सड़कें हैं वो बहुत अच्छी हैं। कनेक्टिविटी है यहाँ अच्छी तरह से, तो आप बहुत ही अच्छे से यहाँ पहुँच सकते हैं, चाहे आप हवाई जहाज़ से जाना चाहें या आप अपनी गाड़ी से जाना चाहें।